और चलिए आगे बढ़ते हुए बात द मोदी शो की करते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5वीं बार मध्य प्रदेश आ रहे हैं। आज एमपी दौरा पीएम मोदी का रहेगा। हालांकि खास बात यह है कि सागर में सभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। सागर के बड़तुमा यहां से चुनावी सभा को संबोधित किया जाएगा और यहीं से सीधे बुंदेलखंड को साधने का भी प्रयास होगा। तो पूरे बुंदेलखंड को एक सागर की सभा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साधने वाले हैं। लता वानखेड़े बीजेपी से और गुड्डू राजा बुंदेला आमने सामने हैं। यहां से मुकाबला दोनों के बीच, एक तरफ महिला प्रत्याशी, दूसरी तरफ पुरुष प्रत्याशी। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण खबर यह है कि सागर के बड़तुमा में आज सभा को संबोधित करेंगे। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम मोदी जबलपुर पहुंचे हैं। कुछ ही देर में सागर के लिए वहां से रवाना हो जाएंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जबलपुर पहुंच गए हैं पीएम मोदी। अपडेट आपको दे दें, छत्तीसगढ़ में थे वो, और उसके बाद अब ये खबर आपको जानकारी दे दें कि जबलपुर पहुंचे हैं। कुछ ही देर में सागर पहुंचेंगे। सागर के बड़तुमा में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया जाएगा। तो 2 दिन छत्तीसगढ़ में बिताए। रायपुर में रात्रि विश्राम उन्होंने किया। अभी हाल ही में अंबिकापुर में एक चुनावी सभा को संबोधित किया रायगढ़ में, और वहां से अब वो जबलपुर पहुंच गए हैं। उनका जो विशेष विमान है वो जबलपुर पहुंचा है और यहां से अब सागर के लिए रवाना हो जाएंगे। कुछ ही देर में बताया जा रहा है कि सागर पहुंचेंगे। बड़तुमा में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया जाएगा। और सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर सुनील सिंह बघेल जी इस वक्त सागर से लाइव जुड़ गए। सीधे उनका रुख करते हैं। सुनील जी, क्या कुछ अपडेट आपके पास, कितना और इंतजार, क्योंकि खबर ये मिल रही है कि पीएम मोदी जबलपुर पहुंच गए हैं और यहाँ से कुछ देर में सागर के लिए रवाना हो जाएंगे। किस तरह की तस्वीरें, किस तरह की तैयारियां हैं, और संभवतः आप इस वक्त सभा स्थल पर ही खड़े, तो जरा तस्वीरें भी हम तक पहुंचाइए। जब हम थोड़ी देर पहले यहाँ पहुंचे और सभा चालू होने वाली थी तो लगभग सारा पंडाल खाली पड़ा हुआ था। लेकिन जैसे जैसे समय नजदीक आता जा रहा है, मेरे ख्याल से अभी करीब 2 बज रहे हैं और थोड़ी देर में सभा शुरू होने वाली है, तो अब आप देख सकते हैं कि बड़ी तेजी से हर तरफ से जन सैलाब आ रहा है और जन सैलाब से पूरा पंडाल भरता चला जा रहा है। और अभी सभा चालू होने में आधे घंटे की देर है, तो उससे लगता है कि जब तक सभा चालू होगी तब तक अच्छा खासा जनसैलाब आ चुका होगा। हालांकि अभी जरूर कुछ कुर्सियां खाली हैं, लेकिन हर दिशा से जनसैलाब आने का सिलसिला जारी है। नरोत्तम मिश्रा मंच पर आ चुके हैं, उन्होंने अपनी मंच व्यवस्था संभाल ली है। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री आएंगे और करीब 2:30 तक प्रधानमंत्री मोदी के आने की संभावना है। जी जया। बिल्कुल बघेल जी, लेकिन वहां पे जो लोग मौजूद हैं जरा उनसे भी बातचीत कर सके अगर आप, तो प्रयास करिए। ये जो तमाम कार्यकर्ता या आमजन जब पहुंचे हैं मोदी को सुनने के लिए, उनसे जरा बातचीत करने का प्रयास करिए। कितने उत्साहित हैं आज, और तीसरी बार 8 महीने में पीएम मोदी पहुंच रहे हैं सागर। आप लोग कहां से हैं? बेलहरा से आए हैं। तो क्या करते हैं आप? मैं टीचर हूँ। अच्छा, क्या कौन से स्कूल में टीचर हैं? मैं प्राइवेट स्कूल में, निजी विद्यालय में, निजी विद्यालय में टीचर हैं। तो आपको क्या चीज है जो मोदी जी के पास खींच करके लेकर के आई है? माननीय मोदी जी के द्वारा जो जन हितैषी योजनाएं चलाई जा रही हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वो विश्वकर्मा कल्याण योजना हो, चाहे युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार की व्यवस्था हो, चाहे महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना की व्यवस्था हो, सभी, और चाहे। ठीक है बघेल जी, मैं लौटूंगी आपके पास, फौरन लौटते हैं आपके पास, लेकिन कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हमें मिल रही हैं, वो जरा दर्शकों को दिखा देते हैं। जबलपुर में प्रधानमंत्री जिस विशेष विमान से पहुंचे उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए आप। हेलीकॉप्टर से प्रधानमंत्री जब जबलपुर पहुंचे तो विशेष तस्वीरें आपको बता रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। हालांकि देख सकते हैं आप। अब एक बार फिर से आपको जानकारी दे दें कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन 2 राज्यों पर खास फोकस इस वक्त केंद्र की ओर से किया हुआ है और कमान प्रधानमंत्री के हाथों में है। 2 दिन से पीएम मोदी छत्तीसगढ़ में थे। रायपुर में उन्होंने रात्रि विश्राम किया। रायगढ़ में यहाँ अंबिकापुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के बाद पहुंचे हैं मध्य प्रदेश। जबलपुर पहुंच चुके हैं, यहाँ से सागर के लिए रवाना होंगे और सागर में इंतजार हो रहा है, जहाँ करीब 2:30 बजे बड़तुमा में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया जाएगा। तस्वीरें आपने देख ली, लेकिन एक बार फिर से आपको सागर लिए चलते हैं। बघेल जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। जी बघेल जी, ओवर टू यू, बातचीत करिए सर। जी, हमारे साथ यहाँ सागर भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं, जिला अध्यक्ष भी हैं और टिंगू राजा भी हैं।
तो हम बात करना चाहेंगे कि क्या माहौल है उस युवाओं में। देखिए, निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि ये भारत का स्वर्णिम युग चल रहा है। और अगर अपन युवाओं की बात करें तो देश का एक एक युवा, एक एक नवमतदाता आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है, क्योंकि इस चीज को देश का युवा समझ चुका है कि माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि हमारा भारत विश्व गुरु बनेगा, हमारा भारत दुनिया का नेता। लेकिन मैंने जब युवाओं से बात की तो उनमें रोजगार और भर्ती घोटालों की बहुत चिंता है, इसको लेकर के कैसे निपटेंगे? ये मैं आपको बता दूं, उन युवाओं से जिनकी आपकी बात हुई होगी उनके बारे में तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनती है, केंद्र में अग्निवीर योजना चालू होती है। आज लाखों युवाओं को रोजगार प्रदान करने का काम भारतीय जनता पार्टी की। आप क्या कहेंगे कि युवाओं की अपेक्षा पे कितना खरा उतरी है सरकार? बिल्कुल पूरा खरा उतरी है सर। और हमारे यहाँ बीना में ठीक है, चालू हुई, उसके साथ बघेल जी आप बातचीत लगातार जारी रखिए, लेकिन जैसे ही पीएम मोदी पहुंचेंगे वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें